To all, this is Amazing Science class 5th, chapter 12, pollution. In our previous class, we have already discussed about the pollution, air pollution, causes of air pollution, effect of air pollution. In this sequence, today we will start a new topic, that is water pollution. Toxic chemicals and substances such as arsenic, mercury and lead which enter water bodies cause water pollution. जहरीली रसायन और पदार्थ जैसे कि आर्सेनिक, मरकरी और लेड, ये तीनों ही क्या है, आर्सेनिक, मरकरी और लेड तीनों ही केमिकल हैं और ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, जो कि वाटर बॉडीज़ में एंटर कर जाते हैं. वाटर बॉडीज़ मीन्स झील, रिवर, तालाब, और इन सब में ये पहुंच जाते हैं और यही कारण से वाटर पोल्यूशन होता है. आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉज ब्लैक पैचेस ऑन स्किन. अगर आर्सेनिक की मात्रा पानी में चली जाती है और उसको पी लेते हैं तो उससे ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं स्किन पर. डेथ कैन रिजल्ट फ्रॉम मरकरी और लेड पॉइजनिंग. और अगर पानी में मरकरी या लेड मिल जाता है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन वाटर आर एडवर्सली अफेक्टेड बाई दीज पॉल्यूटेंट्स. प्लांट और एनिमल जो दोनों ही वाटर में रहते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इन पर बहुत इसका दुष्परिणाम या इफ़ेक्ट पड़ जाता है बहुत ज़्यादा. क्योंकि अगर ये मात्राएं वाटर में मिल जाती हैं तो जलीय जीव यानी कि जल में रहने वाले जीव और जो उसमें वनस्पतियां हैं, प्लांट्स हैं, उनको बहुत भारी नुकसान हो जाता है और वे डेड भी हो सकते हैं. ठीक है. कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन. क्या कारण है वाटर पोल्यूशन के? द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, कारण जो वाटर पोल्यूशन के हैं, एडिशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज इन द वाटर बॉडीज़. वाटर बॉडीज़ के बारे में जानते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया. पॉन्ड, रिवर, लेक, ये सब वाटर बॉडीज़ हैं और इसके अंदर अगर घरेलू जो कचरा है या इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं और जो बैड वाटर टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वो सब किस में आ जाती हैं, मिल जाती हैं वाटर बॉडीज़ में, ड्रेन्स के ज़रिए. ठीक है. वॉशिंग क्लोथ्स और टेकिंग बाथ इन द वाटर बॉडीज़. अगर हम वाटर बॉडीज़ में नहाएंगे या कपड़े धोएंगे तो उससे भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है. वॉशिंग ऑफ द कार्स इन द सर्विस स्टेशन. सर्विस स्टेशन पे अगर हम कार धुलवाते हैं तो उसका जो पानी है वो सारा पानी कहाँ चला जाता है, ड्रेन के ज़रिए वाटर बॉडीज़ में चला जाता है. इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन. क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर पोल्यूशन से? वाटर पोल्यूशन कॉज मैनी वाटर बॉर्न डिसीज लाइक कॉलेरा, डाइसेंट्रीज, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स. वाटर पोल्यूशन के कारण जो वाटर पोल्यूशन कॉज मैनी वाटर बॉर्न डिसीज यानी कि जो वाटर से निकलने वाले, वाटर से होने वाली जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां वाटर पोल्यूशन से हो जाती हैं. जैसे कि कॉलेरा, डायसेंट्री, जॉन्डिस यानी पीलिया वगैरह हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं. पानी में जन्म लेने वाली बीमारियां जो होती हैं वो वाटर पोल्यूशन के कारण होती हैं. इनमें कॉलेरा, डायसेंट्री, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. वी शुड यूज़ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. हमें साफ पानी पीना चाहिए पीने के लिए, है ना. एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स, क्लोराइनेशन एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर आर गुड हाउस होल्ड मेथड्स टू किल द डिसीज कॉजिंग जर्म्स इन वाटर. हमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स, क्लोरिनेशंस यानी कि पानी में क्लोरीन डालकर पानी को शुद्ध करना, पानी को प्योर कर देना, है ना. क्लोरीन डालकर उसको पानी को शुद्ध कर दिया जाता है. नगर निगम में जितनी भी नगर पालिका होती है वहाँ जो पानी आता है सभी घरों में, वो क्लोरिनेशन के जरिए आता है, यानी कि क्लोरीन से उसको पहले क्लियर कर लिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है, कीटाणु रहित कर दिया जाता है. एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबाल कर पीना चाहिए, है ना. ये हाउस होल्ड मेथड्स होते हैं. घर में अगर हमें पानी साफ़ करके पीना है और तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए. और इससे क्या होगा, जो उसमें जर्म्स होते हैं, वो बीमारी देने वाले जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं. ठीक है. वाटर बॉडीज़ में एसिड पॉल्यूशन.
emission of toxic gases from factories, vehicles and burning of fuels like coal and oil cause acid pollution, यानी कि जहर उगलने वाले यानी कि टॉक्सिक उत्सर्जन करने वाली जो गैसें होती हैं जो कि फैक्ट्री से और व्हीकल से और फ्यूल्स जैसे कि कोयला, ऑयल, इन सबको जलाने से जो निकलते हैं उसे एसिड पॉल्यूशन कहते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑन कंबाइनिंग विद द वाटर इन द अपर एटमोसफियर टर्न इनटू एसिड। सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन जो गैसेस होती हैं, ये कंबाइंड होकर वाटर में मिल जाती हैं जो कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती हैं और एसिड में बदल जाती हैं, और इन टर्न द एसिड फॉल्स ऑन द अर्थ एज एसिड रेन। और ये जब वापस धरती पर आती हैं तो इसे हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन कॉजेज डैमेज ऑफ सॉइल, प्लांट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड अदर बिल्डिंग्स। एसिड जो होती है, एसिड रेन की वजह से जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी, वो डैमेज हो जाती है, प्लांट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, सभी चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। डू यू नो ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन रीचिंग द अर्थ। ओजोन जो लेयर होती है एटमोसफेयर में, वो रोकती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को जो कि सन से आती है, और अगर इसको नहीं रोका जाए तो ये नीचे स्किन कैंसर भी कर सकती हैं। ओजोन लेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानव ह्यूमन लाइफ के लिए। ओके, so today's class finish here. Tomorrow we will start land pollution. You will have to make Taj Mahal in your notebook. This is your homework. Okay, if you have any doubt, then you call me regarding this chapter, regarding this topic. Okay, thank you, have a nice day.